95 एफएम तड़का सुन रहे हैं आप और मैं हूं आरजे नितिश आपके साथ। आप मुझे सुनते हैं जम्मू लोकल पर 10 से 1 मंडे टू सैटरडे और मेरे शो का नाम होता है जम्मू लोकल। बात करें जम्मू की तो मॉनसून आने के साथ साथ, पहले अगर मॉनसून की बात बताऊं तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार मॉनसून कम आया है। लेकिन जब मॉनसून आता है अपने साथ साथ बहुत प्यार का मौसम भी लेके आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी लेके आता है जो अनअवॉइडेबल है, जैसे कुछ बीमारियां, और बीमारियों में भी मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो डेंगू, मलेरिया, ऐसी कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। उस पर ज़्यादा बात करने के लिए शो पर आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर देवांश यादव, आईएएस कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, अगर बात करें डेंगू आउटब्रेक की जम्मू में, तो उसका क्या करंट स्टेटस है अभी? जम्मू में अगर हम बात करें डेंगू की, तो लास्ट ईयर से आज की तारीख में 5 सितंबर है, तो हमारे लगभग 1/3 केसेस हैं, विच मीन्स दैट वी आर डूइंग फेयरली ओके। पिछली बार 300 से ज़्यादा केसेस आज की तारीख तक हो चुके थे, अभी 121 केसेस टोटल। और जैसा आप जानते हैं दैट दिस नंबर कैन इंक्रीज सून इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, काफ़ी सारे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, और हम लोग उसमें जेएमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट काम भी काफ़ी कर रहे हैं। सर, और अगर बात करें इसी रिगार्ड में प्रोएक्टिव अप्रोच की, तो जीएमसी अथॉरिटीज़ किस तरह से इस आउटब्रेक को कंट्रोल कर रही हैं? हमारे जितने भी स्मार्ट स्क्रीन्स होते हैं, वीएमडीज होते हैं, हमारे जितने भी वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स होते हैं, वीएमडी स्क्रीन्स पे हमारे डेंगू के आईसी मटेरियल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है फॉगिंग के लिए, जो भी सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ रिक्वेस्ट करती हैं। जो हमारे वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स हैं उस पर हमारे जिंगल्स प्ले हो रहे हैं। साथ साथ हम लोग अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके जहाँ जहाँ पे हमको केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं उन जगहों पे फॉगिंग की एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट कर रहे हैं। इसका अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। अगर हम देखें तो रूपनगर, तालाब तिलो, त्रिकुटा नगर, ऐसे कुछ इलाके हैं, और एक दो और इलाके जैसे आई थिंक मुट्ठी विनायक नगर भी हैं, जहाँ पर कि डबल डिजिट्स में ऑलरेडी केसेस आ चुके हैं। तो देयर इज़ हाई लाइक्लीहुड कि वहाँ पे डेंगू हॉटस्पॉट बने। तो वहाँ पे हम लोगों ने टारगेटेड स्प्रेइंग और फॉगिंग शुरू की है। आने वाले दिनों में पब्लिक से काफ़ी कोऑपरेशन की उम्मीद है। सर, और मैं आपको अपने सुनने वालों को बता दूं कि सर खुद भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है। तो सर, अगर इस रिगार्ड में बात करें तो डेंगू मैनेजमेंट और क्या ट्रीटमेंट में कोई एडवांसमेंट हुआ है? डेंगू में मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, और डेंगू में जितने भी डेथ्स होते हैं उसमें या तो डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर उसकी वजह से होते हैं। तो अगर आप देखें किसी को अगर पहले डेंगू हो चुका है और उसको दूसरी बार डेंगू होता है, तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आ जाते हैं जिसमें बहुत मैसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, और बीपी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स हो जाते हैं। बट ये 1% या उससे कम केसेस में ही रहता है। और उसमें भी मैं कहूँ तो अभी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स इन्फ्यूजन हम आजकल हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक इसको भी ज़ीरो कर देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमको डेंगू के मेन लक्षण पता हो। जैसे अगर फीवर की बात करें तो डेंगू में बहुत हाई फीवर आता है। अगर हम पेन की बात करें तो आइस के पीछे जो पेन होता है और जो जॉइंट्स में पेन होता है, वो बड़ा इसका एक यूनिक सिम्टम। फिर हम बात करें, इसमें एक यूनिक तरह का रैश होता है जो दिखाता है कि आपके प्लेटलेट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो इन कुछ डेंजर साइंस को अगर हम ध्यान में रखें तो हम अर्ली, जैसे ही डेंगू हमारे को होगा, हम उसी समय डॉक्टर को कांटेक्ट कर पाएंगे और राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन से बच भी पाएंगे। सर, जिस तरह आप बार बार फोकस कर रहे हैं कि पब्लिक के सहयोग की ज़रूरत है, तो किन चीज़ों का ख्याल रख के पब्लिक खुद को भी सेफ रख सकती है और एक अपना बिट कंट्रीब्यूट कर सकती है डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव? डेंगू में इट्स 90% प्रिवेंशन एंड 10% ट्रीटमेंट, क्योंकि ये वायरस है, इसका कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। एंड इसमें हमारा जितना भी ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल सिम्टम्स मैनेज करने पे होता है। हम लोग डेंगू को रोकने के लिए जो उसका सोर्स है, यानी कि जो मॉस्कीटो होता है, एडीज़ का जो मॉस्कीटो पनपता है, वो पनपता है साफ़ स्टैगनेंट पानी में, यानी कि जो ठहरा हुआ साफ़ पानी होता है। अब वो पानी आपके घर में, आपके कॉलोनी में कहाँ मिल सकता है? पानी की टंकियाँ होती हैं, उनमें मिल सकता है। उनके जो कवर्स होते हैं वहाँ पे वो पानी इकट्ठा होता है। आपके पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, ट्री पॉट्स होते हैं, उनमें वो मिल सकता है। आपके घर में बर्फ़ के ट्रेज होते हैं, वहाँ भी वो मिल सकता है। कॉमन एरियाज़ में जो पार्क्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे पानी कलेक्ट हो सकता है, वहाँ पे मिल सकता है। अगर टाइमली सब लोग हमारे साथ जम्मू एड्स जुड़ के इन सोर्सेज को ख़त्म कर दें,
तो मुझे लगता है कोई चिंता की बात नहीं है एंड दिस इज़ डूएबल, क्योंकि हर साल होता है तो दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। अगर हम नहीं करेंगे तो डेंगू होना है, दैट इज़ अ सर्टेनिटी। हम कितना उसको कम कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग टू बी सी। तो सर जैसे आपने बीच में कहा कि 90% इसमें प्रिवेंशन ही है, तो सर अब आखिर में चलते चलते जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं या हमारे माध्यम से देख रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा हर जम्मू हेड को मैसेज होगा कि डेंगू का सीज़न आया है, बट दिस डज नॉट मीन कि आपको डेंगू होना ही है। आप अपने एरिया में फ्रेश वाटर जहाँ जहाँ पे कलेक्ट होता है उसको इमीडिएटली क्लीन करके अपने एरिया को डेंगू फ्री रख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपके डेंगू के केसेस आ रहे हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू फॉगिंग और स्प्रेइंग भी करवा सकते हैं। और हम लोग हमेशा आपके इनपुट्स और फीडबैक का वेट करेंगे एंड थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आप ऐसे ही सुनते रहिए 95 FM तड़का। दिस इज मी नितिश साइनिंग ऑफ, वाइब ऑन।